द पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्मूला कैन बी गिवन एज। अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब यह है कि तीन ऐसे नंबर्स, तीन ऐसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनका स्क्वायर कौन सी चीज को बताए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये बेसिकली एक राइट ट्राइंगल होगा। क्या होगा ये एक आपका राइट ट्राइंगल होगा। लेट मी ड्रॉ द राइट ट्राइंगल। ये आपका कैसा होगा? राइट ट्राइंगल होगा, जिसमें एक साइड ए होगी, दूसरी साइड बी होगी और हाइपोटेन्यूज सी होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं? बात समझ में आई? कोई भी वैल्यू हो सकती है ए और बी की, अकॉर्डिंगली सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बात समझ में? लेकिन कौन से ऐसे इंटीजर्स होते हैं, यानी डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। यानी हम बात करेंगे 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, और चलते चले जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रही है? तो अब इसको, इसकी दो बातें समझाऊंगा मैं, दोनों बातों को अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, पहले तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग समझाएं। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहां तक सबके? ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। जब आप इसको समझ लेंगे आपको जरूर बिल जरूर फायदा होगा। ध्यान से देखिए कि ए की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर या बेस की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज एम एंड एन? दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर लिखा हुआ है दीज आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर एम इज ग्रेटर देन एन। एटलीस्ट एक नंबर से ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो let me choose m is equal to 2 and n is equal to 1. ओके, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट? 5। ओके, एंड c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने कोई गलती तो नहीं करी? ये 4 होगा। सर आपने 5। ठीक है, ये आपका 4 होगा। तो ये जो तीन नंबर हुए ना, ये जो तीन, 3 4 5, 3 4 5, ये बेसिकली क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये तीनों नंबर। यानी कि हमेशा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। इसका मतलब एक ट्राइंगल हम ऐसा बना सकते हैं जिसकी हाइपोटेन्यूज 5 हो और बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से कोई एक 3 और 4 हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे छोटा, सबसे बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5। इसी के साथ साथ एक बात और समझ लीजिए, अगले पेज पर चलते हैं बच्चों, है ना? पेज क्रिएट कर लेते हैं यहां पर। तो ब्लैक कर लेते हैं, मेरी आंख में बहुत लगता है ये। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अभी कौन सा बताया मैंने आपको? 3 4 और 5। 3 4 और 5, दीज आर द, इट इज एक्चुअली बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर इस पहले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6। इस दूसरे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 8। इस तीसरे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10। तो याद रखिए ये 6 8 10 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है और ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9, फिर क्या मिलेगा आपको? 12, फिर क्या मिलेगा? 15। ये भी बेसिकली क्या होगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 20। ये भी आपका क्या होगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। यानी अगर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल गया है, उसको आप किसी भी उसके सारे नंबर को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमेशा यू विल बी एंडेड अप बाय हैविंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एक पॉइंट समझ में आ गया?
यस सर। ठीक है, तो इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं अभी। तो हमने अभी जो पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? 3, 4, 5। इसी तरह से 30, 40 और 50, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये फार्मूले के जरिए m और n की वैल्यू चूज करके आप कोई सी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हैं। एक कंसेप्ट तो ये हो गया जिसके अंदर यहां पर आपको फॉर्मूला दे रखा है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 8th क्लास में गालिबन पढ़ा होगा। 8th क्लास में आमतौर से बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या मैं सही हूं? यस सर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आमतौर से 8th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसके जरिए आप पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताने वाला हूं। जैसे मैं कहूं कि भाई एक मेरे पास कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसका सिर्फ मुझे एक ही नंबर पता है। जैसे मुझे पता है सिर्फ 7, मुझको नहीं पता यहां पर क्या है और मुझको नहीं पता यहां पर क्या है। तो मैं कैसे निकालूं ये दोनों नंबर झट से? बात समझ में आ रही है? आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, फिर बताता हूं मैं कैसे निकालेंगे। दोबारा जल्दी से आ जाइए। ओके सर। इसका तो क्वेश्चन ये है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का सबसे छोटा वाला नंबर हमें कोई पता है, हमको बाकी के दोनों यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अगर ये नंबर जो हमें पता है ये ऑड है, क्या है बच्चों? ये ऑड है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कितना आएगा? 49 आएगा। फिर क्या करिए, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो इसका डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद क्या आ जाएगा? 24.5। तो जो पहला नंबर होगा यहां पर वो हो जाएगा 24 और दूसरा हो जाएगा 25। मतलब इससे जस्ट छोटा नंबर 24 और इससे जस्ट बड़ा नंबर 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा, यानी 7, 24, 25। कमाल की बात है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं है कि 7 के साथ कोई और पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी नहीं, वो और भी कोई बन सकती है, मैं और को मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर बनेगी। तो 7, 24, 25 अभी हमने सवाल भी किया था इसका, पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहा था। 7, 24, 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही थी। तो आमतौर से क्वेश्चन जब हम फ्रेम करते हैं, जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो उस वक्त इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं बच्चों। हम पहला नंबर ले लेते हैं, सपोज क्या ले लें? 11 ले लेते हैं। ठीक है, 11 ले लेते हैं। अब ये दूसरा और तीसरा क्या होगा, ध्यान से सुनिए। 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो किसके बाद बराबर आएगा? 60.5। तो यहां पर आंसर क्या लिखूंगा? ये आ जाएगा 60, 61। कितना इजी है, समझ में बात आ गई? यस सर। ये ऑड के लिए रिकॉर्डिंग देख के याद कर लेंगे तरीके को। ठीक है, अब इवन के लिए बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर इवन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लूं 8, अब दूसरे दो बेसिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट बेसिकली क्या होंगे? ध्यान से सुनिए कि अगर ये इवन है, अगर ये क्या चीज है? बेसिकली इवन है, तो इसको आप आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16। इससे एक कम 15 और इससे एक कम 17, ये दोनों पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। क्या बात समझ में आ गई? यस। एक दूसरा लेते हैं, सपोज 12 लेते हैं। ये दो बाकी के हमें नहीं पता है। ठीक है, क्या करिए? 12 को डिवाइडेड बाई 2 करिए, 6 आ गया। 6 का स्क्वायर करिए, 36 आ गया। तो 36 के लिए क्या क्या हो जाएगा बच्चों? 35 और 37। 35 और 37। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम, सपोज 14 लेते हैं। दूसरा और तीसरी चीज हमें नहीं पता है। 14 का क्या करिए आप? आधा करिए 7। बात समझ में आ रही है? 14 का 7 का स्क्वायर करिए 49। तो क्या बन जाएगा बच्चों? अगर 14 है तो एक 48, 46 क्यों होगा? 48 और 50। 48 और 50 एक बार करके देख लेंगे, कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करके देख लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद कर लेने, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट तो आप याद ही कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आप ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। मैं भी लिख के दे दूंगा, मैंने कहीं लिखा भी है, एक मिनट अभी के अभी भेज देता हूं मैं आपको।
मैंने उस दिन स्क्रीनशॉट लिया था और मेरे पास होना चाहिए वो पाइथागोरस ट्रिपलेट। हाँ हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट ये है, मैं ये भेज रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इनको तो आप मुंह जुबानी याद कर लीजिए, वहां पे आपको ये करके देखने की जरूरत नहीं है। ये बस एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये सही है कि नहीं है। और बाकी इनको याद कर लीजिएगा जरूर। जब पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद हो जाएंगे ना बच्चों, तो आप जो सवाल की करने की आपकी रफ्तार है ना वो बहुत तेज हो जाएगी। इस बात को तो मानते हैं आप कि तेज हो जाएगी, फॉर्मूला याद हो जाए तो? यस सर। यस है ना? यस सर। नहीं सर? ठीक है, समझ में आया पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में? यस सर। ठीक है, यस। तो इनको बच्चों याद कर लेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। एक और खास बात बता दूं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, आमतौर से 10th क्लास में जो हम बात करते हैं वो बहुत बड़े पाइथागोरस ट्रिपलेट की हम बात नहीं करते हैं। आमतौर से जो बात होती है वो 1000 से कम की होती है। तो सबसे बड़ा पाइथागोरस ट्रिपलेट 1000 से नीचे जो होता है वो होता है 696, 697 और 985। इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। आमतौर से 158 158 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये मैंने YouTube पर एक मैथमेटिक्स के टीचर है उनसे उनका देखा था कि 158 पाइथागोरस ट्रिपलेट है आमतौर से 1000 से कम वाले नंबर्स के, जिनको कभी कभी हम यूज करते हैं। उसमें से आप चंद याद कर लीजिए, जो मैंने भेजे वो याद कर लीजिए। एटलीस्ट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला, वो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा पता होना चाहिए? ये वाला पता होना चाहिए कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर बतानी है, आप बनानी है, ये वाला फार्मूला। आप लोग हो सकता है भूल गए हो 8th क्लास में, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पर दे चुका हूं पहले से। ठीक है, और इसके अंदर और भी कुछ चीजें लिखी हुई है। एम एंड एन आर को प्राइम बोथ शुड नॉट बी ऑड नंबर्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो आमतौर से को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको, आपको पहले से पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये पहला जो चैप्टर है उसके ऊपर उसमें काफी फोकस किया गया है को प्राइम नंबर्स के ऊपर, और कभी कभी सवाल भी आता है को प्राइम नंबर्स को। ठीक है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। आज का जो लेक्चर था उसको क्या करना है, आप लोगों को नोट करना है। जो सवाल दूसरे सेट में दिए थे, अभी मैं और सेट देने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है। एकदम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं एकदम से, तो धीरे धीरे करके दे रहा हूँ। 12-12, 10-10 क्वेश्चन ये इसी तरीके से आते रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा अम्मी की तबीयत भी अब ठीक हो रही है, तो मैं इधर आपके लिए जो फोकस है मेरा उसको बढ़ा रहा हूँ। तो अभी बहुत तेजी आ जाएगी और ज्यादा सवाल आएंगे, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है उसके लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सब लोग तैयार है? यस सर। ठीक है, किसी वक्त भी सवाल आएंगे, मेरे सवाल भी किसी वक्त भी आएंगे और आपके सवाल भी किसी वक्त भी आ सकते हैं मेरे पास। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं फौरन सॉल्यूशन भेजता हूँ। ठीक है, ओके। यस सर। दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे चैप्टर्स के जो सॉल्यूशन है वो एकदम मैं नहीं भेज पाता हूँ कभी कभी, क्योंकि उसके लिए सब ढूंढना पड़ता है मटेरियल, है ना, सब याद करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जिस टाइम वो आएगा तो उस टाइम आपके जरूर क्वेरीज हल हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो हम क्लास को एंड करते हैं यहीं पर ही। कल और पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, और हो सकता है मैं और भी कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। ये जो क्वेश्चन मैंने भेजे हैं 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को सॉल्व करने आने चाहिए। सब स्टूडेंट इसको सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, कल हम इसका सॉल्यूशन, अलबत्ता आपको कन्वेंशनल सॉल्यूशन और कैसे हम कंपटीशन में करेंगे वो कल जरूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। कल तक आप इसको सॉल्व करिए, हो सकता है मैं और भी क्वेश्चन भेज दूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।